नमस्कार। मैं आज पूर्णिया में हूँ और पहली बार कटिहार से बाहर हम निकल के आए हैं और हमारे साथ बैठे हैं हमारे बहुत पुराने मित्र गोविंद जी। इनका स्वागत है, हम अपने चैनल पर करते हैं। धन्यवाद। और गोविंद जी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मगर एक रंगकर्मी हमारे साथ जुड़े थे बहुत पहले और आज लेखन में इनकी कोई सानी नहीं है। जो आप लेख देखते होंगे, बड़े बड़े आलेख ये लिखते हैं यहाँ, तो हम इनका स्वागत करते हैं। गोविंद जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि पूर्णिया जिससे मैं कटिहार हूँ, हम लोग कर रहे हैं, तो अब मैं बिहार हूँ। 2 अक्टूबर को हमारा स्थापना दिवस था, तो और 2 अक्टूबर से दरअसल हमने मैं बिहार हूँ नाम का एक वेबसाइट हमने बनाया है और हम लोग अब मैं बिहार हूँ में जिलावार, जैसे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, ये जिलावार हम लोग सारी जानकारी उसमें डालेंगे। वो लेख के माध्यम से हो या वीडियो विजुअल के माध्यम से हो, वो सारी जानकारियाँ हम उसमें रखेंगे। तो हमारी और आपकी जो डिस्कशन अभी पहले भी हुई थी इसके बारे में कि इसमें करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोग इस पर कैसे काम, आप क्या सलाह देते हैं, कैसे काम किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मैं कटिहार हूं के बाद मैं बिहार हूं लॉन्च किया और जिस तरह के सार्थक काम आप कर रहे हैं वो काबिल गौर है। जहां तक सवाल उठता है कि ऐसे कामों में मैं सलाह की बात क्या है कि हम लोग सभी, चाहे आप हों हम हों, हमेशा से रंगकर्म के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, लघु फिल्मों के माध्यम से समाज के प्रति जवाबदेही निभाते रहे हैं, एक दायित्व का ही निर्वहन करते रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस चीज़ों को व्यावसायिक तौर पर किया नहीं है। और इस कंटेंट को जो लेकर आप चल रहे हैं ये बहुत ही शानदार कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पूर्णिया जनपदीय क्षेत्र जिसमें कि कटिहार जिला, पूर्णिया मुख्यालय, किशनगंज और अररिया, ये 4 ज़िले जो आते हैं, इन 4 ज़िलों में आध्यात्मिक ज़माने के भी इतिहास हैं, जिसको पौराणिक इतिहास कहें, और ऐतिहासिक, चाहे मुगल काल, शासन काल के हों, वो भी हैं, तथ्य हैं, जुड़े हुए हैं। और साहित्यिक अवदान तो यहाँ का रहा ही है। सही। तो इन तमाम चीज़ों को देखें, यहाँ के सांस्कृतिक परिवेश को देखें, जैसा कि आपने भी कभी कोसी महोत्सव की शुरुआत की और आज वो कोसी महोत्सव सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, संचालित हो रहा है, तो ये काफ़ी काबिल गौर है। तो इन सब चीज़ों को सम्मिश्रित रूप में लेकर चलते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जनपद में जो हमारे हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, उसको संजोए रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हम कवायद चला सकते हैं। अगर हम बात करें कटिहार जिला की, तो वहाँ भी कई ऐसे धरोहर हैं, खासतौर पर सालमारी में जो वो वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके महाभारत काल से ताल्लुकात रहे हैं। उसके अलावा पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया जनपद तो 250 साल पुराना जिला है, कटिहार, अररिया, किशनगंज सब इसी से निकलकर बना है। तो पूर्णिया में जलालगढ़ फोर्ट का अपना इतिहास रहा है और एक किंवदंती पूरे देश में ये हमेशा चर्चा का विषय रही है, एक डिबेट का विषय रहा है कि जो धरहरा, सिकलीगढ़ धरहरा जी है, वहाँ पर प्रभु नरसिंह अवतार हुए, इसके खम्भ को लेकर के ये किंवदंती बनी है कि वो जो खम्भ है वो नरसिंह खम्भ है और भक्त प्रहलाद का जन्म इसी इलाके में हुआ, होलिका भी इसी इलाके में हुई, हिरण्यकशिपु का राज्य इसी इलाके में हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर उस पर डिबेट होकर ये बात स्थापित होना चाहिए कि वास्तव में ये जो परिक्षेत्र है वह, क्योंकि साउथ वाले भी, दक्षिण भारत के लोग भी इस पर दावे करते रहे हैं। हाँ, अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये घटना वहाँ की है। हाँ, तो अवधारणा और मान्यता क्या है, इस विषय को लेकर हम इस पर डिबेट कर सकते हैं। और महर्षि मिहिरदास जैसे संत मत के जो अनुयायी है वो भी उसी धरहरा क्षेत्र से निकले। फिर हम बात करें इन आध्यात्मिक पौराणिक चीज़ों को छोड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए, तो मुगल काल के भी इतिहास भरे पड़े हैं। यहाँ पर शौकत जंग का मकबरा आज भी है और शौकत जंग के परिवार के बारे में कहा जाता है कि कोशी की बहन से उसकी शादी वादी की भी कई सारी किस्मतियाँ हैं और उसके वो शुजाउद्दौला के मौसेरे भाई थे। और आज जो उन दोनों की भी जो युद्ध हुआ था ओदलाबारी, वो जगह आज कटिहार जिला का हिस्सा है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो ये सारी चीज़ें परिभाषित करती है, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है। उसके बारे में जो हम स्थापना कर सकते हैं नई पीढ़ी को, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वर्तमान को जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसके लिए आप जो कवायद कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको साधुवाद।
हमारे परिक्षेत्र में मुगलकालीन इतिहास के कई तथ्य हैं। ये विद्याधर जैसी कृति यहाँ पर, संत किफ़ायतुल्लाह जैसे लोग जन्मे, उससे भी अगर आप बढ़ते हैं आगे थोड़ा निकलते हैं तो यहाँ पर एक अब हिमालय की चोटी की ऊंचाई क्या है इसको बताने का श्रेय पूरी दुनिया को इसी पूर्णिया जनपद का है, जिसमें भी कभी कटिहार जिला जिससे निकलकर भी कटिहार जिला एस्टेब्लिश्ड हुआ और किशनगंज भी इसी से हुआ। और मज़े की बात है कि वो किशनगंज और पूर्णिया के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है लाल बालू, उसी लाल बालू परिक्षेत्र में, और वहाँ पर हिमालय की ऊंचाई नापने के लिए वायुसेना ने सबसे पहली उड़ान भरी। इसके बारे में अभिलेख साक्ष्य वायुसेना के पास है। और यहाँ पहले यहाँ के जो स्टेशन कमांडेंट हुआ करते थे विश्वजीत कुमार सिंह जी, उन्होंने खुद इसके बारे में मुझे पूरी तहफ़्ज़ से जानकारी दी थी, जिसको कि हम लोगों ने पूर्णिया गजेटियर, जो कि पूरे पूर्णिया प्रमंडल को लेकर तैयार किया गया था, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला, अररिया, किशनगंज के, वो उसमें उसका जिक्र है। उसके अलावा हम चाहेंगे तो चूँकि कटिहार, किशनगंज और अररिया जो ये 50 साल के भीतर का ज़िला है और पूर्णिया मुख्यालय जो 250 साल पुराना ज़िला है और इसी के अंदर सब समाहित था, तो आज जो इतिहास भरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, अगर हम खेल जगत की तरफ भी बढ़ते हैं तो यहाँ के लोग ओलंपिक तक में शिरकत कर चुके हैं, इसके भी प्रमाण और साक्ष्य हैं और इसकी जानकारी आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब्दुल समद नाम के खिलाड़ी थे जो कि ओलंपिक तक पहुँचे थे फुटबॉल में। उसके अलावा सिनेमा का जो इतिहास रहा है, बहुत समृद्ध इतिहास रहा है यहाँ। मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय सिनेमा ने 100 साल से अधिक का सफ़र तय किया है तो उसमें से आधा समय पूर्णिया को भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पूर्णिया जनपद में रहा और कटिहार जिला मेरा गृह जिला है, मेरा पैतृक गांव कटिहार में भी पड़ता है, तो इसके पीछे कारण है। आप देखेंगे कि भोजपुरी परिक्षेत्र जो कि आरा पीरो जैसे जगह पे होते हैं, वहाँ के लोगों ने भोजपुरी फिल्म की परिकल्पना नहीं की। भोजपुरी फिल्म की परिकल्पना की वर्तमान के कटिहार जिला के ही उस ज़माने में जो निवासी थे दुखमोचन ठाकुर, उन्होंने, वो पेशे से अधिवक्ता थे और उन्होंने उसकी गांव की गोरी नाम की एक कहानी लिखी। अवधारणा था कि भोजपुरी फिल्म का निर्माण हो। आप आइए मनिहारी, आपका कटिहार जिला की बात करें तो मनिहारी में बंदनी फिल्म की शूटिंग के बारे में कहा जाता है। वो शूटिंग भले ही ना हुआ हो, लेकिन उसके कथा पृष्ठभूमि में मनिहारी पूरी तरीके से समाहित है। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे साथी, ये गीत मनिहारी गंगा। और मनिहारी तेजनारायणपुर में एक पान की दुकान थी, चाय की दुकान, वहाँ भी शूट हुई थी जी। तो बहुत सारे होता ये था कि वो पहले जो फिल्में शूट होती थी उसके लोकेशंस को शूट करने लोग आते थे और बाद में कुछ चीज़ें सेट वेट बन करके वहाँ पे मर जाता था। तीसरी कसम के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके अलावा जैसा कि मैं बहुत लोगों से सुनता रहा हूँ कि कटिहार में एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण हो रहा था, उसका भी अपना एक इतिहास रहा है। और 48 साल पूरे हुए कटिहार के, कटिहार ने 2 अक्टूबर को 48 साल पूरे किए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो उससे पूर्व की स्थितियों में भी जाएंगे तो कटिहार जो अपना अनुमंडल था उसमें अपना ये किया रहा है, वो पूर्णिया जिला का हिस्सा था। तो कई सारे इतिहास सिनेमा से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। फिर इसलिए आप देखें कि खेल, साहित्य, सिनेमा, सैन्य और जो हमारी ये प्राचीनता है, हमारा जो मतलब अध्यात्म है या फिर हमारे पौराणिकता जो है, हमारी पौराणिक इतिहास जो है, उससे भी हमारा नाता रहा है और इसके अवशेष जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इन चीज़ों को लेकर हम काम कर सकते हैं। आप थे गोविंद जी, जो मैं आपको पहले ही इनके बारे में परिचय आपको बताया है। पूर्णिया के संदर्भ में हम इनसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे, हम इनसे संपर्क करते रहेंगे। यदि पूर्णिया से या अररिया या सुपौल या सहरसा से आप नाता रखते हैं और आपके पास गोविंद जी की तरह कोई जानकारी हो तो हमसे ज़रूर साझा करें। नमस्कार।